नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यहां डबल धमाका ही नहीं, जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और सब धुआं धुआं हो गया। यानी मार्केट पूरी तरह से डिक्लाइन हुआ, ऊपर से 200 पॉइंट सीधे धड़ाम हुआ है मार्केट। और ये आशंका मैंने कल भी आपको वीडियो में जाहिर की थी कि मुझे नीचे की तरफ मार्केट यहां पे दिख रहा है। वन डे टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, जबरदस्त रेड कैंडल बना के कल वाले कैंडल और परसों वाले कैंडल को, लगभग परसों वाले कैंडल को भी यहां पे इंगल्फ कर लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले टाइम में, यानी कि पहला तो कल का दिन, फ्राइडे का दिन क्या हो सकता है, क्या हो आने वाले वीक में क्या होगा, ये सब बातें इस वीडियो पे करने वाले हैं। गाइस जो भी लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि चार्ट रीडिंग सीखना है तो आपके लिए चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस आप सभी का दिल से एक बार फिर से शुक्रिया है, आप लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत थैंक यू है। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो इस वीडियो पे भी आप लोग 100 लाइक कीजिए और 50 कमेंट तक लेके जाइए गाइस। चलिए मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी तो देखेंगे ही, साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार मेजर कंपोनेंट को देख लेते हैं। एचडीएफसी को देखो, कल मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है और एफआईआईज को पहले से बता रखा हूं कि एफआईआईज का बेबी है। कौन है? एचडीएफसी। एफआईआई का बेबी है कौन? आईसीआईसीआई। ये सब में ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज बताऊं, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप फिर से गड़बड़ हो जाएगा। चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस ने यहां पे 1400 का जो नंबर, जो बहुत अच्छा सपोर्ट है रिलायंस का, उसकी टेस्टिंग ऑलमोस्ट आज 1400 ब्रेक करके 1396 पे ट्रेड करके 1402 पे बंद हुआ है। तो रिलायंस पूरी तरह से सपोर्ट के पास है। अब अगर यहां से, जैसा कि देखो गाइस क्या होता है ना, यहां से मार्केट में जबरदस्त खरीदारी हुई, रिलायंस में ढेर सारे लोग गए हैं और फिर उनको निकालने के लिए मार्केट जो है नीचे लाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टर हैं तो आप कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलायंस आज थोड़ा सा गिर रहा है, लेकिन घूम फिर के फिर ये वापस चला जाएगा। ये शेयर स्टॉक है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत होता रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रिटर्न तुरंत में देता है, ऐसा नहीं है। ये रेंज में कामकाज करता है, थोड़ा सा गया फिर फंसाया लोगों को। भाई कमजोर कलेजे वाले को बाजार पैसा नहीं देता है, नोट कर लेना। ऐसे टाइम में रिलायंस में एवरेज करना चाहिए, और जब भी रिलायंस गिरता है मैं वहां क्वांटिटी ऐड करता हूं। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अपने मार्केट को 13 साल से एनालाइज कर रहा हूं, वही जो मेरा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता हूं। आप कोई भी स्टॉक में खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ओके गाइज, तो हम लोग टुवर्ड्स निफ्टी की तरफ आते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। तो एक तो देखेंगे कि आज क्या हुआ और क्या फिर से वही कैंडल आपको नजर आएगा। आप देखिए ये स्पिनिंग टॉप का हाई क्या है, ये 23 जून का कैंडल का हाई क्या है, 25,057। और आज आप देखिए कहां क्लोज हुआ है, 25,062। यानी मार्केट जो है बार बार इसी कैंडल पे आकर रुक रहा है। इससे पहले इसके नीचे आया था, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया। तो एक बार मार्केट इसके लो को टेस्टिंग करने के मूड में है कि भाई यहां जो बायर्स है, एक बार दम लगा दो, लगाओ, मार्केट को ऊपर ले जाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां से गिरने के बाद क्या मार्केट नीचे आ रहा है? तो थोड़ा सा आपको सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक्सपायरी के दिन जो मूव आता है, उस मूव को आपको वेट करना है, अगले दिन तक, फ्राइडे तक का वेट करना है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन में ऐसे हलचल हो जाता है मार्केट में, कभी मार्केट को वैसे ऊपर, इससे पहले भी कहा था ना, ये जो एक्सपायरी का कैंडल है ये भी चेक कर लो, 26 जून का कैंडल भी तेज रफ्तार से बना था। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई थोड़ा धैर्य रख लो, शुक्रवार को देखेंगे। हालांकि शुक्रवार को ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन उसके बाद बावजूद मार्केट नीचे आया। अभी वापस से मैं आपको वही कह रहा हूं कि एक्सपायरी के दिन में जरूर गिरावट हुई है, लेकिन यहां पे अभी गिरावट होगी, उछाल होगा। एक दिन और वेट करते हैं, वीकली कैंडल भी देखने को मिल जाएगा ना। यहां फिर से ये कैंडल क्रूशियल रोल अदा कर रहा है 23 जून वाला, तो ये खेल जरूर हो सकता है, वो हम लोग बहरहाल आएंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डालेंगे तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ऑब्वियसली एचडीएफसी वगैरह सब गैप अप ओपन हुए थे, और उसके बाद जो है बाजार थोड़ा सा नीचे की ओर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आज टेस्टिंग कहाँ किया इसने? 57,300 का इसने टेस्टिंग कर दिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नोट करना है, पहला रेसिस्टेंस कहाँ पे है। मार्केट है 57,000 के पास। तो रेसिस्टेंस आप कल का जाकर चेक कर लो, वीडियो क्लियर कट कहा था 57,300, क्लियर कट 327 का रेसिस्टेंस रहेगा। आज 316 से गिर गया, ठीक है ना। अब 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट बैंक निफ्टी में मायने रखता नहीं है। 57,327 का एरिया, वंस अगेन रेसिस्टेंस, 527 का एरिया रेसिस्टेंस एंड 727 का एरिया रेसिस्टेंस। ये तीन रेसिस्टेंस काफी है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। 57, 300, 500 एंड 700 सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, जो भी मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं, उसका एक स्क्रीनशॉट जो मैं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे, धन पे, जो मैं आप लोग को चार्ट शेयर कर देता हूं ना टेलीग्राम के ऊपर में, वहां मैं आपको वापस टेलीग्राम में जाकर दिखाता हूं, तो वहां पे लाइंस बना देता हूं, तो वो लाइंस पे भी आप नजर रख सकते हैं।
अब देखिए गाइज यहाँ पे लगभग 57,066 पर हैं हम। तो अगर कहीं यही फ्लैट ओपन होते हैं तो ये 57,000 का जो नंबर है ना वो रहेगा सपोर्ट, और आज का जो लो है वो भी रहेगा सपोर्ट। लेकिन अच्छा सपोर्ट आपको मैं बताता हूं, वो रहेगा 57,000 के नीचे रहेगा ना, 56,700 के आसपास का एरिया। नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो 56,500 के आसपास का एरिया, और उसको भी ब्रेक कर दे तो 56,300 के आसपास का एरिया। आप ये 3 सपोर्ट फिलहाल नोट करके रखिएगा, ठीक है। और अब हम लोग वापस आते हैं निफ्टी में और चार्ट पैटर्न को भी अच्छे से समझेंगे। एक बार वीकली कैंडल भी देख ही लेते हैं ना चलते चलते। निफ्टी को एनालाइज करने से पहले देखिए आज वीकली कैंडल की कहानी थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही है। थोड़ा कल ऊपर गया था लेकिन आज थोड़ा सा फिर से नीचे आया, लेकिन अभी भी वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। क्लोजिंग होने पर ही पता लगेगा, यानी कि कल का दिन भी अहम होने वाला है। चलिए वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए सेंटीमेंट में आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, चार्ट रीडिंग में आपको लगातार समझा रहा हूं, फिर से मैं वही कहानी दोहराने वाला हूं। बार बार आप एक ही चीज सुन रहे हैं क्योंकि मार्केट भी बार बार इसी जगह पे घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया था जिसको बार 45 डेज में बोलता हूँ, यहाँ घूमा फिरा, फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस रेंज में आया, फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे 25,000 की टेस्टिंग नीचे किया, फिर वापस से ऊपर गया और फिर आज नीचे। तो आज के दिन को थोड़ा सा हम लोग तवज्जो देते हैं, लेकिन उतना नहीं देते क्योंकि फ्राइडे का जो दिन होगा ना वो अहम होगा। लेकिन फिर भी ये कैंडल कुछ ना कुछ मायने तो रखता ही है। अब बात आती है कि कल क्या हो सकता है। अगर SGX निफ्टी को देखने जाए, हालांकि मैं SGX निफ्टी को ज़्यादा कुछ वो नहीं करता, मतलब उसको मार्केट से रिलेट नहीं करता। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन और गैप अप हो तब, फिलहाल तो ये 44 पॉइंट नीचे, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 बजे के करीब में। थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया, और गाइज मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि जो ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट थे मुंबई से है वो, और वो मिलने आए थे मुंबई से पंजाब होशियारपुर में मुझसे मिलने आए थे। मेरा ऑफिस होशियारपुर के, पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही मेरा ऑफिस है। और गाइज जो भी व्यक्ति ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन तो चलता है ना, जो भी व्यक्ति ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन भी कोर्स कर सकते हैं आप। सारा डिटेल जो भी चाहिए ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। 6206381623 ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। तो एक तो शुक्रवार का दिन ये नहीं है, वीरवार का दिन है, हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स हावी होते हुए नजर आए, बट ठीक है। मार्केट में अगर आप देखोगे कई और सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट जो ऊपर अभी गया कुछ दिन से, वहां प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आ रहा है, हो सकता है, बावजूद हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल ही रहने वाले हैं। मेरे लिए आज भी ये कैंडल का, ये जो 23 जून का कैंडल है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग आज भी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग 939 जिसकी टेस्टिंग करने ये मार्केट गया था 900, इसके लो देखोगे 882 तक, 882 तक गया था, लगभग उसी के आसपास। तो इस कैंडल का 23 जून के कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही 25,000 के नीचे हैं। तो एक बार वापस फिर से इसकी टेस्टिंग करता है तो हो सकता है कि इसके लो की टेस्टिंग करे। मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं। बावजूद मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज न्यूट्रल, और अभी न्यूट्रल रहिए, प्राइस एक्शन का वेट करिए और मार्केट में ट्रेड करिए। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके जो धमाका हुआ और सब धुआं हुआ है वो भी तो देखना जरूरी है ना। देखिए ऐसे में ट्रेड कैसे पकड़े ये भी सवाल होगा। बाकी आप लोग जो सवाल डालते हो वो तो मैं देखता ही हूं, और कल के सेशन में पूरा सवाल का जवाब देने वाला हूं। किसी ने मुझसे बार पूछा है कि सर कोई फेक ब्रेकआउट आ जाए तो कैसे पहचाने, तो फ्राइडे वाले वीडियो में जरूर मैं ये कवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आज देखिए आज फेक ब्रेकआउट हुआ, आप ध्यान से देखेंगे मार्केट कल वाला जोन बना रहा है ये, और फिर आज मार्केट सीधे ऊपर गया, यानी इसको ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट से यहां पे मेरा मतलब है कि नीचे खुलने के बाद नहीं हुआ, सीधे ऊपर ही खुला, और खुलने के बाद वहां से शार्प डिक्लाइन लिया मार्केट ने, तेज डिक्लाइन, निफ्टी बैंक निफ्टी में तेज डिक्लाइन यहां पे बना, जिससे ये उम्मीद जग गई कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और मैं प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था, लेकिन मैं आपको पहले बोला ट्रेड बनता है गट्स से, लेकिन मैं हमेशा गट्स तो ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन को भी ध्यान रखना है, बाजार को भी ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस को भी ध्यान रखना है। यहां से आप कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, यहां से आप कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। जब ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे जब ये 3 कैंडल 4 कैंडल देख रहे हो यहाँ पे घूमने लग गया, 1 2 3 4, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने कहा कि एक काम करते हैं यार, एक स्टॉप लॉस ही लेगा ना, एक हिट ही होगा ना, क्या होता है, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मार्केट मुझे नीचे दिख रहा है, क्लास में ऑनलाइन में दबाव दिख रहा है, एग्रेसिव बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा स्टॉप लॉस, क्लास में जो लोग नए हैं उनको बता दिए, छोटा स्टॉप लॉस यहाँ रख लेते हैं 210 के आसपास में, और फिर यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। ये यहाँ पे हमने एंट्री बनाई भाई साहब, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए था, बदले में बस इतनी कैंडल मिला, हमें इतनी कैंडल लेके हम यहाँ से निकल गए। एंड देन हुआ धमाका, ये गया मार्केट यहाँ, और यहाँ पे टाइम बिताने लगा, ये हुआ ट्रेड, ये ट्रेड हमने पकड़ा, और फिर आप समझ ही सकते हो क्या हुआ है उसके बाद मार्केट में।
बहुत अच्छा ट्रेड हुआ। और ये ट्रेड का अंदेशा मैंने आपको पहले बता दिया। आप ये ना सोचे कि ये ट्रेड मैंने सिर्फ खुद ही ले लिया या ऑनलाइन क्लास में या फिर ऑफलाइन क्लास में दिया। यहाँ पे मार्केट जब था, आप चेक कर लीजिए, ये जो टाइम है आप देखिए, यहाँ जब ये लो को टेस्ट किया था इस समय टाइम क्या हो रहा था आप चेक कीजिए, 10:10, 10:15, और ये जब ब्रेक किया तब टाइम हो रहा था 11:05, यानी 10:10 से लेके 11 बजे तक ये टाइम जोन बन रहा था। एंड नाउ मूव्स टू बी टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम पे मैंने आपको क्या बोला देख लीजिए, आप कितने बजे तोड़ा है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जब इसको तोड़ा उस समय टाइम हो रहा था 11:10 वाला कैंडल, ठीक है, और मैंने आपको कमेंट्री किया है 10:56, यानी कि आपके बाजार के गिरने से 15 मिनट पहले डे लो ब्रेक किया तो 25,127 के पास जा सकता है। एंड डे लो क्या था, आज का डे लो, मतलब आज जो मार्केट में कामकाज कर रहा है, मार्केट यहां से यहां गया तो ये इसका डे लो बन गया, आज का लो हो गया, और फिर बाजार ऊपर गया, और फिर मार्केट ने क्या किया, वापस डे लो को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मैंने क्या कहा कि 25,127 को टेस्टिंग करेगा। लेकिन मार्केट ने मुझे गलत साबित किया। मार्केट ने बोला भाई 25,127 क्यों कह रहे हो आप, मैं तो भाई उससे भी नीचे चले जाऊंगा। तो सीधे मार्केट ये रेंज जो है सीधे गया 25,090 के आसपास, 25,127 तो यही रास्ते में ही था भाई साहब। तो मैंने तो यहीं तक का टारगेट रखा था, लेकिन ये कैंडल चूंकि चलता ही जा रहा था तो यहाँ पे प्रॉफिट हमने कहीं बुक किया। तो 2 ट्रेड ये हुए, और एक और लास्ट में एक और ट्रेड किया हमने, वो ट्रेड मैंने तो आपको शेयर कर ही दिया था। वो ट्रेड जो हमने लिया, जब मैं हमेशा कहता हूँ उछाल आएगा तभी आएगा, उछाल आया, यहाँ देखो फिर टाइम बिताया। मैं हमेशा वेट करता हूँ कि मार्केट टाइम बिताए। आप चेक कर लो, ये लगभग जो है टाइम है इसका, जहाँ पे मैंने आपको ये ट्रेड दिया होगा 12:50 या 12:45 में, तो ये आप देख लीजिए, मैंने आपको शेयर किया ये एक पैटर्न बना के, और ये पैटर्न रहा वो ये 12:47 में। तो ठीक है ना, तो ये एंट्री कैंडल देखो यहाँ पे ग्रीन साइड बन रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया और एंट्री बना के दे दिया शॉर्ट। और फिर वो देखो कितना बजे दिया, 12:47 में, और 11:13, 15 मिनट के आसपास में। उससे पहले ये टारगेट हिट हो गया, वीडियो ये स्क्रीनशॉट डालने में मुझे 15 मिनट लेट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको 12:47 में स्क्रीनशॉट भेजा है, और ये बड़ा वाला जो कैंडल बनाया आप उसको चेक कर लो, ये बड़ा वाला कैंडल 12:55, 47 से 55, यानी कि भाई साहब सिर्फ 8 मिनट के अंदर में आपका ट्रेड यहाँ पे रेडी हो गया। मतलब पैसा अंदर, और ये पैसा लगभग 40 रुपए देके गया। तो भाई गट्स पे ट्रेड बनता है, उसको फिर बंद कर देगा, ये जोन में फंसा हुआ है। हाँ, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, जो मैंने यहां लिखा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि किसी ने शायद हमारी टीम को टेलीग्राम में भेजा कि सर ने बोला मार्केट क्रैश कर जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अरे भाई तो समझ तो लो, पहले ही मैसेज भेज दे, तो क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझे ही नहीं। ये देखो मैंने यहां पे लिखा 80 के नीचे टाइम बिताया तो मतलब फुल क्रैश। अरे तो टाइम बिताया का मतलब 15-20 मिनट थोड़ी, मेरा कहने का मतलब है 80 के नीचे कुछ दिन बिताने का। बात समझो, तभी कहता हूं ना यूट्यूब पर वहां डिटेल में बात होती है। अब 80 के नीचे में टाइम बिताएगा कुछ दिन, तभी तो आप देखो कैसे मैं समझाना चाहता हूं। लोग सोचते हैं कि उसी दिन हो जाएगा। अरे अब तो पहली मार्केट 200 पॉइंट गिर जाएगा, एक ही दिन में 500 पॉइंट गिरा दोगे क्या मार्केट को? अभी वैसा मार्केट नहीं है, अभी जोन वाला मार्केट है। अभी देखो 80 के नीचे ज्यादा समय बिता नहीं रहा है मार्केट। 25,000 पर देखो यहाँ पे क्लोजिंग मिली जिस दिन ये मार्केट खुद। अच्छा चलो देख लो अच्छी तरह से गाइस, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट रीडिंग के लिए। ये कैंडल था आपका 18 जुलाई को। 18 जुलाई को मार्केट ने क्या किया, 25,000 के रेंज को ब्रेक करके नीचे आया। अगले दिन कैंडल नीचे आया, लेकिन आप देखेंगे क्लोजिंग कहां किया, ऊपर 25,080 के ऊपर। मतलब सिर्फ एक दिन वहां पे उसने 25,080 के नीचे बिताया है। अगले दिन ये फिर कहां क्लोजिंग हुआ, चेक करो क्लोजिंग 25,90 पे, 80 के ऊपर। अब उसके अगले दिन का क्लोजिंग चेक करो 25,60। अब 25, अब बोलोगे सर 25,80 के तो 25,80 के नीचे, अरे भाई 20-30 पॉइंट को आप छोड़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। अब उसके बाद देखोगे क्लोजिंग कहां मिल रहा है, क्लोजिंग मिला 219 पे। आज क्लोजिंग कहां मिल रहा है, 60 पे, यानी कि अब 60 पे मिला है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार 80 के नीचे मार्केट टाइम बिताना स्टार्ट करे तो अब आप ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट वैसा सिनेरियो बना रहा है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर एग्जाम 80 बोला था तो आपने 80, यार 60 भी होता है, क्योंकि आप लाइन चेक कर लो, मेरी लाइन 80 पे नहीं 60 पे बनी हुई है। अब आप कहोगे सर वो भी चेक करा लो, तो ये लो ना, जाओ खुद से चेक कर लो। यहाँ पे देखो जाके चेक कर लो, जूम करके जाके चेक करो यहाँ पे किस चीज का लाइन बना हुआ है। क्या ही मैं प्रूव करते रहूं यार, कितना कुछ समझा तो रहा हूं मैं। हाँ बाकी आप कमेंट करके बताना कि गाइज लोग इधर उधर लोग मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आपने क्रैश बोला, ये हो गया वो गया। मैंने तो बहुत कुछ बोला जो मैच करता है, बट खैर ठीक है, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है जो लोग सीखने वाले हैं वो सीख रहे होंगे और मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे, मुझे पूरी तरह से पता है। एंड आई वुड लाइक कि आप कमेंट जरूर करेंगे। एंड नाउ अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं निफ्टी का। तो मुझे लगता है कि फ्राइडे कल का दिन अहम, फिर से मैं लास्ट में आपको ये बोल रहा हूँ कि कल का दिन अहम रहेगा, कल का हमको समझना है। हो सकता है कि मार्केट कल नीचे आए, अगर मार्केट तेज नीचे आता है और 80 वाले नंबर के नीचे तेजी से निकलता है, हालांकि 60 है, 80-60
मैच कर लो, थोड़ा सा और नीचे अगर 25,000 का नंबर ले लो, उसके नीचे समय बिताने में कामयाब होता है ना, तो मार्केट में क्रैश आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्रैश का मतलब ये नहीं है कि मार्केट 3,000 पॉइंट नीचे जा रहा है, अभी धीरे धीरे नीचे जाएगा, अगला टेस्टिंग करेगा। पहला रेसिस्टेंस देखो, पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक तो ये रेसिस्टेंस है 80 का इलाका, अगर थोड़ा भी गैप डाउन हुआ तो 80 के पास मार्केट आपको रुकता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 25,080, किस केस में, अगर गैप डाउन होता है तब, अदरवाइज पहला रेसिस्टेंस ये नहीं है। पहला रेसिस्टेंस कौन सा रहेगा, वो रहेगा 25,107 से लेकर 127 का एरिया। दूसरा रहेगा 160 का 160, 25,160 एंड देन उसके बाद रहेगा 227 एंड फिर रहेगा 260। ये ही मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे फिलहाल के लिए। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल दूं, फ्राइडे का दिन बहुत टाइम होता है, अगर फ्राइडे के दिन शॉर्ट कवरिंग आता है तो आना चाहिए, तो अच्छी बात है, रेस्पेक्ट करेंगे। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं अपने को। एज नीचे का है, ये इसमें पूछोगे सर एज क्या लगता है, तो एज नीचे का ही लगता है। बावजूद मैं हमेशा कहता हूं कि वीरवार वाले कैंडल को ज्यादा वो विश्वास मत करना, यानी कि आज एक्सपायरी वाले कैंडल को विश्वास, जैसे यहां कहा था विश्वास मत करना, सही साबित हुआ ना, उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मार्केट हो सकता है नीचे आए, ऊपर जाता है तो मुझे कम विश्वास होता है, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था। नीचे आता है तो मैं ठीक है, मैं ट्रस्ट करूंगा कि नीचे आ रहा है मार्केट। अब कोई कह देगा सर आपको नीचे वाला अच्छा लगता है, भाई पैसा यहां बन रहा है तो कहीं नहीं अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए रेसिस्टेंस तो बता दिया मैंने आपको, अब सपोर्ट बता देता हूं। देखिए एक राउंड नंबर के आसपास अगर थोड़ा भी गैप अप खुला तो 25,060 से 80 का एरिया क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। 25,000 का मेन रहेगा सपोर्ट, ब्रेक होता है तो हम लोग आएंगे 24,960 के आसपास, और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 24,927 के आसपास भी, एक 900 के आसपास भी सपोर्ट है। लेकिन आपको मेजर सपोर्ट जो मैं बताऊं वो रहेगा 860 एंड देन अगर इसको भी ब्रेक किया तो 800। तो 800 जाने के लिए मार्केट को सिर्फ 250 पॉइंट गिरना है, तो 250 पॉइंट गिर सकता है मार्केट। आज आप देखोगे तो लगभग 157 पॉइंट आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर से 200 पॉइंट गिरा है। हो सकता है कि मार्केट क्या करे, कल एक छोटा सा गैप अप छोटा सा ऐसा करके यहां से और फिर से नीचे आया, ज्यादा नीचे ना आए, थोड़ा सा यहीं पे रहे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मार्केट इसी जगह पे ऐसे कैंडल बना दे। अरे जोन वाला मार्केट है ना, यहाँ ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते, समझ रहे हो ना। अभी मार्केट के अंदर में वैसा वोलेटाइल मार्केट नहीं बनने वाला। इंडिया विक्स देख ही लो कहां पे पहुंचा हुआ है, अगर आप लोग देखते हो तो। मैं इंडिया विक्स नहीं देखता, लेकिन इंडिया विक्स इसलिए कभी कभी थोड़ा ध्यान रखता हूं कि मार्केट किस तरह चल रहा है। लेकिन मैं इंडिया विक्स को ना के बराबर, मुझे सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे भरोसा है। लेकिन कई लोग इंडिया विक्स देखते हैं, समझाना पड़ता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो वो उस हिसाब से, बट इंडिया विक्स की तरफ से कोई ध्यान नहीं रहता है। ओके, मार्केट जोन में है, जब तक जोन में रहेगा इंडिया विक्स भी वैसा ही रहेगा। मार्केट जहां जोन ब्रेक किया सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन चार्ट। लोग कहते हैं ना डेटा इंपॉर्टेंट, अरे डेटा इधर से ही बनता है मेरे भाई। चार्ट पर पैसा खरीद दूंगा, डेटा सब पलट जाएगा। चार्ट पर बेच दूंगा, यानी कि मार्केट में बिकवाली हो जाएगी, डेटा सब पलट जाएगा। खरीदारी एकदम तूफान होगी, इंडिया विक्स बदल जाएगा। बिकवाली होगी, इंडिया विक्स बदल जाएगा। तो इधर ध्यान लगाओ ना। आई होप आपने एंजॉय किया, अगर किया है तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। चैनल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, और सब मिलकर ग्रो कर रहे हैं। एंड टेलीग्राम के ऊपर में वापस मैं आपको बताऊं, आप देखिए 323 लोगों ने अभी तक वोट किया है। अभी आपने वोट नहीं किया तो जाके जरूर करिए। मैंने पूछा आज क्या किया, 43% प्रॉफिट, 7% बड़ा प्रॉफिट, 43 प्लस 7 50% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। वो भी उस ग्रुप में जहां मैं ट्रेड देता ही नहीं हूं, ना के बराबर, कभी कभी दे देता हूं। यानी यहां लर्निंग पे तो भरोसा आपको लर्निंग पे करना है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी के उस डेटा को हम लोग बीट कर रहे हैं जिसमें 90% लोग लॉस कर रहे हैं, और ये वोट मैं हर 2 दिन पर ले रहा हूं, और हर बार 50% ज्यादा लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब चार्ट रीडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं मेरे चैनल पे आके। और मैंने ये संकल्प लिया है कि 1 लाख लोगों को, एक तो वो 99 वाला क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप जानते हो गाइज, 99 रुपीज में 1 महीने का क्लास, सैटरडे संडे डेली क्लास होगी, सैटरडे एंड संडे 2 दिन, 1 महीना तक चलेगा, जिसमें मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। अब सोचने का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा जिससे आपको बहुत पैसा बन जाएगा, ऐसा फालतू दावा नहीं करता। मैं आपको स्टॉक मार्केट एकदम आसान भाषा में, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान भाषा में बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आपको दिख रहा है मेरा चार्ट पे कोई कॉम्प्लिकेशन, क्या कोई इंडिकेटर दिख रहा है, ये लंबी लंबी इंडिकेटर कुछ नजर आ रहा है? मैं ऐसा कुछ नहीं करता, सिंपली चार्ट देखकर ही ट्रेड बनाता हूं, और इस चार्ट देखकर ट्रेड बनाओगे तो पैसा बनेगा, धमाका पे धमाका होगा, बढ़िया बढ़िया आपके पैसे बनेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।